अब तक हमने जो कुछ सीखा उसे अब इस्तेमाल में लाते हैं और एक सिंपल सी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हैं। वर्डप्रेस की कुछ बेसिक सेटिंग्स तो हम पहले ही सेट कर चुके हैं। स्टेज पे अगर हम चाहें तो हम पेजेस में आके एक एक करके अपने पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम साइट पे ब्लॉग सेक्शन रखना चाहते हैं तो पोस्ट्स में आकर एक एक करके पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। फिर अपीयरेंस में कस्टमाइज में जाके अपनी साइट के लोग जैसे कि हेडर, फुटर, हेडर लोगो, मेन्यूज, विजेट्स वगैरह सेट कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ खुद से करने की जगह एक आसान हेल्प भी है जो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। इसके लिए हम प्लगइन्स में ऐड न्यू करेंगे। आपको याद होगा कि पिछले सेक्शन में हमने केडेंस थीम इंस्टॉल किया था। अब हम सर्च करेंगे स्टार्टर टेम्पलेट्स बाय केडेंस WP। प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे और अगर आपका केडेंस थीम एक्टिव है तो आपको अपीयरेंस में केडेंस के नीचे स्टार्टर टेम्पलेट्स की ऑप्शन दिखाई देगी। इस पर क्लिक करें। यहाँ आपको चंद फुल साइट टेम्पलेट्स दिखाई देंगे जिनमें से किसी पर भी क्लिक करने पे आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इस सास टेम्पलेट पे क्लिक करें आपको इसका एक प्रीव्यू दिखाई देगा। आप इसमें से कोई भी अवेलेबल कलर स्कीम पे अगर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि इस पूरे डिज़ाइन पे वो नई कलर स्कीम अप्लाई हो गई है। मुझे ये स्कीम पसंद है, मैं इस स्कीम पे क्लिक करके इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको वार्निंग मिलेगी कि ये इंपोर्टर एक नई और एम्प्टी साइट के लिए बनाया गया है जिसमें कोई पहले से कंटेंट मौजूद ना हो। हमारे लिए कोई मसला नहीं है क्योंकि हमारी इस साइट पे कौन सा कोई कंटेंट मौजूद। और इसके लिए केडेंस ब्लॉक्स के नाम से एक और प्लगइन है वो भी इंस्टॉल होगा क्योंकि वो इसकी रिक्वायरमेंट है। स्टार्ट इंपोर्टिंग पे क्लिक करें और चंद ही लम्हों में आपकी साइट टेम्पलेट के साथ रेडी है। साइट देखते हैं, न्यू टैब। साइट इतनी आसानी से सेटअप हो चुकी है। अब हम इसे अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इसमें तमाम कंटेंट को हम अपनी मर्ज़ी के कंटेंट से चेंज कर सकते हैं। हमें डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि डिज़ाइन हमारे लिए इस पूरे टेम्पलेट पैक ने ऑलरेडी बना दिया है। फीचर्स पेज भी है और एक प्राइसिंग पेज भी है, FAQs भी हैं और के अलावा एक अबाउट पेज है। टीम के बारे में भी इंफॉर्मेशन मौजूद है, वैल्यूज़ पे सेक्शन मौजूद है। देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। फाइनली एक कॉन्टैक्ट पेज है, एक स्टैंडर्ड कॉन्टैक्ट फॉर्म है और नॉट टू फॉरगेट आपका ब्लॉग सेक्शन है जिसमें आपकी पोस्ट ग्रिड है। पोस्ट पे क्लिक करें तो उसका सिंगल पोस्ट व्यू भी मौजूद है। आइए अब इसमें कुछ चेंजेस करके इस टेम्पलेट को अपना बनाते हैं। सबसे पहले मैं अपीयरेंसेस में कस्टमाइज में आऊँगा ताकि हम अपनी मर्ज़ी का लोगो और अपनी मर्ज़ी का साइट आइकन सेलेक्ट कर सकें। कस्टमाइज़र में इस थीम की बहुत ऑप्शंस मौजूद हैं और अगर हम उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने में लग गए तो हमारा पूरा कोर्स सिर्फ इस थीम की कस्टमाइजेशन में ही लग जाएगा। इस वजह से मैं सिर्फ अभी उन ऑप्शंस को देखूंगा जिनकी हमें अभी इस वक्त इस टेम्पलेट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडिट करने के लिए ज़रूरत है। बाकी मैं आपको इनकरेज करूँगा, मशवरा दूँगा कि आप ये वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, इस पे केडेंस थीम इंस्टॉल करें और इसकी इन तमाम ऑप्शन से खेलें कि बहुत सी ऑप्शंस आप एक्सपेरिमेंट करके आसानी से सीख सकते हैं। अभी हम आते हैं साइट आइडेंटिटी पे। यहाँ अपनी साइट का आइकॉन सेलेक्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी ये आइकन क्रिएट करके अपलोड किया हुआ है, जो करने पे आप देखेंगे कि जैसे ही मैं पब्लिश करूँगा ये हमारी साइट के टैब में भी आइकन आ जाएगा। और ये जो आप प्रीव्यू देख रहे हैं ये अगर आप किसी मोबाइल फ़ोन पे अपनी साइट को होम स्क्रीन पे ऐड करते हैं तो उसके लिए भी यही आइकन इस्तेमाल होगा। अगर आप नहीं चाहते कि इस ऐप आइकन का बैकग्राउंड ब्लैक दिखाई दे तो आप ऐसा आइकन अपलोड करें जिसका बैकग्राउंड ब्लैक ना हो, जो पूरा एक सॉलिड बैकग्राउंड। मुझे इसमें इतनी दिलचस्पी नहीं है, इस वजह से मैं वापस आता हूँ और मैं अभी अपनी साइट के लोगो की तरफ जाता हूँ। इसके लिए मैं आऊँगा हेडर में, लोगो पे क्लिक करूँगा और यहाँ आके मैं चेंज लोगो। मैंने अपनी इस साइट के लिए जो एक लोगो बनाया है, कलर फॉर्मेट में बनाया है और एक वाइट में भी बनाया है। इस डिज़ाइन पे अगर हम देखें तो
वाइट फॉर्मेट ही अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ बैकग्राउंड पे कलर इस्तेमाल हो रहे हैं। वाइट फॉर्मेट लोगो सेलेक्ट करूँगा और इसे क्रॉप करने की जगह मैं स्किप क्रॉपिंग करूँगा, वरना लोगों का सिर्फ ये सेंटर वाला पार्ट ही आएगा, जबकि मेरा लोगो काफ़ी वाइड है। आप देखें कि यहाँ जो पहले से मौजूद इस टेम्पलेट का एडिड लोगो था उसकी जगह मेरा लोगो आ चुका है। साइज़ बहुत छोटा है, इसे हम बड़ा करके 170 की जगह 256 पिक्सल्स कर देते हैं और पब्लिश करते हैं। बाकी आप यहाँ हेडर की डिज़ाइन ऑप्शंस और जनरल ऑप्शंस और बहुत सी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप अभी साइट को देखें तो इस पे लेफ़्ट पे लोगो है और राइट पे ये मेन्यू है, लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रीव्यू देखें तो कस्टमाइज़र में यहाँ मेन्यू का हैमबर्गर आइकन है और यहाँ पे लोगो उसी तरह है। इसकी क्या वजह है? बेसिकली कस्टमाइज़र में ये जो प्रीव्यू एरिया है ये कुछ नैरो है, जिस वजह से ये विड्थ एक टैबलेट लेआउट की विड्थ बन रही है। अगर मैं कस्टमाइज़र के कंट्रोल्स को हाइड करता हूँ तो ये एरिया इतना वाइड हो जाता है कि हमें डेस्कटॉप का प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। केडेंस एक रिस्पॉन्सिव थीम है, ये आपको डेस्कटॉप के लिए अलहदा लेआउट के ऑप्शंस देता है और टैबलेट या मोबाइल के लिए अलहदा लेआउट के ऑप्शंस देता है। अभी इस हेडर सेक्शन में डेस्कटॉप के हेडर में यहाँ लोगो है लेफ़्ट पे और राइट पे प्राइमरी नेविगेशन है, लेकिन अगर मैं डेस्कटॉप टैब की जगह टैबलेट/मोबाइल टैब पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि लेफ़्ट पे लोगो है और राइट पे ट्रिगर है। ये वो ट्रिगर बटन है जो आपकी नेविगेशन को ओपन करता है। आप इस थीम की ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ऐसे बहुत से यूज़फुल फीचर्स मिलेंगे जो अभी हम जिनकी डिटेल में इस वजह से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये हम जैसे जैसे साइट बिल्ड करेंगे उसमें हमें जो जो फीचर ज़रूरत पड़ेगा वो हम इस्तेमाल करते जाएंगे, बजाय इसके कि हम इस थीम के तमाम फीचर्स को एक एक करके एक्सप्लोर करना शुरू कर दें। उसके लिए मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप एक्सपेरिमेंट करें, इस थीम से खेलें, इसके तमाम फीचर्स को जानें, क्योंकि ये वर्डप्रेस की दुनिया के सबसे फीचर रिच फ्री थीम्स में आता है। चलिए वापस चलते हैं और अब हम देखते हैं फुटर को। उससे पहले हम कस्टमाइज़र में ये टैबलेट व्यू से डेस्कटॉप व्यू पे वापस आ जाते हैं और फुटर पे चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि फुटर में लेआउट इससे मिलता जुलता ही रहे, लेकिन ये जो फुटर की बॉटम की नेविगेशन है इसमें कॉपीराइट को मैं कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ। तो मैं अगर इस कस्टमाइजेशन आइकन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये कुछ कोड्स इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से कॉपीराइट की इस लाइन में सारा कंटेंट ऑटोमेटिकली आ रहा है। सबसे पहला कोड कॉपीराइट के सिंबल का है, उसके बाद कोड है ईयर का, के बाद साइट टाइटल का और आखिर में थीम क्रेडिट का। मैं थीम क्रेडिट का कोड नहीं शो करना चाहता, इस वजह से इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। और अब हमारा एक कॉपीराइट टेक्स्ट हो गया है, कॉपीराइट 2020 लेट्स बिल्ड विद वर्डप्रेस। मैं इसमें कुछ अगर ऐड करूँ, मिसाल के तौर पे जिस ऑर्गेनाइजेशन का कॉपीराइट है उसका नाम ऐड करूँ, विच वुड बी एक्सट्रीम कॉमर्स। नाउ इट सेज कॉपीराइट एक्सट्रीम कॉमर्स 2020, एक्चुअली ईयर पहले आना चाहिए। और साइट टाइटल की यहाँ पे ख़ास ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह मैं ऑल राइट्स रिजर्व्ड लिख देता। तो इसमें अभी तक 2 कोड इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके अलावा मैंने कस्टम कंटेंट ऐड कर दिया है, इसे मैं पब्लिश कर लेता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि फुटर का मेन्यू भी कोई मुख्तलिफ मेन्यू हो तो इस पर अगर आप माउस हवर करें तो ये पेन आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करें, ये मेन्यू सिलेक्शन की ऑप्शन ओपन हो जाएगी। ये एक बड़ा अच्छा शॉर्टकट है कि आप कस्टमाइज़र में सारी ऑप्शंस ढूंढने की जगह किसी हेडर के या फुटर के किसी सेक्शन को एडिट करना चाहते हैं, उस पर आप माउस हवर करें तो एडिट की ऑप्शन आ जाएगी, जिससे आप उस सेक्शन को एडिट करने वाले एरिया में डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। यहाँ सिलेक्ट मेन्यू पे आते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ प्राइमरी मेन्यू में एक सास मेन्यू के नाम से मेन्यू सिलेक्टेड है और सेकेंडरी में कुछ भी अभी सिलेक्टेड नहीं है, हमें उसकी खास ज़रूरत भी नहीं है, हम अभी सेकेंडरी मेन्यू इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन सेकेंडरी मेन्यू का आपको मैं एक आइडिया देता चलूँ कि वो आप अगर चाहते हैं इस मेन्यू से ऊपर या इससे नीचे एक और मेन्यू भी शो हो जो कुछ साइट्स में काफ़ी यूज़फुल होता है, उसके लिए आप ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। और मोबाइल मेन्यू में हम चूज़ कर सकते हैं कि स्पेसिफ़िकली मोबाइल पे जब आप ये ऑप्शन ओपन करें तो कौन सा मेन्यू शो हो। अगर आप इसे सिलेक्ट नहीं भी करते तो ये जो डिफ़ॉल्ट प्राइमरी मेन्यू सिलेक्टेड है वो ही दिखाएगा, इसलिए हम इसे अनसिलेक्टेड भी छोड़ सकते हैं। और फुटर में अगर आप चाहते हैं कि कोई मुख्तलिफ मेन्यू दिखाई दे, मिसाल के तौर पे ये मैंने कस्टम
मेन्यू फुटर नेविगेशन के नाम से ऐड किया था। अगर आप ये दिखाना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें फ़िलहाल सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी का मेन्यू आइटम एडिड है। आप चाहें तो उसमें मज़ीद आइटम्स ऐड भी कर सकते हैं। हम इसे भी फ़िलहाल सास मेन्यू पे ही रखते हैं। चेंजेस को पब्लिश करते हैं। कस्टमाइज़र में हमें अभी जितनी चेंजेस की ज़रूरत थी वो हमने कर ली है, लेकिन मैं आपको बहुत इनकरेज करूँगा कि आप कस्टमाइज़र में इस थीम की तमाम ऑप्शंस को ज़रूर एक्सप्लोर। अब वापस आते हैं और इन पेजेस के कंटेंट को चेंज करना सीखते हैं। अगर आप ऑल पेजेस में आएँ तो आप देखेंगे कि जितने भी पेजेस इस टेम्पलेट पैक ने क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और इन्हें हम यहाँ एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले होम पेज को एडिट करते हैं। यहाँ आपको मिलेगा वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट पेज बिल्डिंग एक्सपीरियंस, जिसे गुटनबर्ग कहा जाता है। आप किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करें तो आप उसकी ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं। आप इस प्लस साइन पे क्लिक करके कोई भी नया सेक्शन ऐड कर सकते हैं, या किसी सेक्शन के बीच में आप कंटेंट के डिफरेंट विजेट्स ऐड कर सकते हैं, जिन्हें गुटनबर्ग में ब्लॉक्स कहा जाता है। और ये केडेंस ब्लॉक्स प्लगइन के अपने चंद ब्लॉक्स मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे टैब्स, एडवांस हेडिंग, आइकॉन, स्पेस डिवाइडर, एडवांस बटन्स, जो टेम्पलेट इंपोर्ट करने के प्रोसेस के दौरान केडेंस ब्लॉक की इंस्टॉलेशन की वजह से यहाँ पे ऐड हुए हैं। कॉमन ब्लॉक्स वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट ब्लॉक्स हैं, और इन मुख्तलिफ सेक्शंस में आपको ब्लॉक्स मुख्तलिफ तरह से ऑर्गेनाइज हुए हुए मिलेंगे। लेआउट एलिमेंट्स में आपको कॉलम लेआउट्स, बटन्स, सेपरेटर्स, स्पेसेस वगैरह मिलेंगे। इसी तरह फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स में आपको कोड ब्लॉक, क्लासिक टेक्स्ट एडिटर, कस्टम HTML ब्लॉक, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट एडिटर, कोट, टेबल और वर्स वगैरह की ऑप्शंस मिलेंगी। और आप इनमें से किसी पे भी हवर करें तो आपको इसका एक छोटा सा प्रीव्यू भी राइट साइड पे दिखाई देगा। हमने जो टेम्पलेट पैक इस्तेमाल किया है उसका हमें ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कि हमारे लिए बहुत से ब्लॉक्स यहाँ पहले से क्रिएट कर दिए गए हैं, और उनमें कंटेंट भी ऐड कर दिया गया है। सो हमने कंटेंट पे क्लिक करना है, इसे अपनी मर्ज़ी से तब्दील करना है। उसके बाद अपडेट पे क्लिक करना है, और हमारी चेंजेस साइट पे आसानी से अप्लाई हो जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सिंपल फीचर्स का टेक्स्ट आ चुका है, और ये जो मैंने बीच में स्पेशल डिलीवरी कमिंग अप का टेक्स्ट ऐड किया था वो भी इस सेक्शन में आ चुका है। इसी तरह आप तमाम सेक्शंस को, उनमें मौजूद इमेजेस को, उनमें मौजूद किसी भी तरह के ब्लॉग्स को और किसी भी तरह के कंटेंट को बहुत आसानी से एडिट कर सकते हैं। ये था एक क्विक एंड ईजी शॉर्टकट अपनी साइट को डिज़ाइन के साथ सेटअप करने का, और इसमें जाके एक एक पेज क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक एक पोस्ट क्रिएट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। आप देख सकते हैं यहाँ ब्लॉग पोस्ट के सेक्शन में कुछ पोस्ट भी इस टेम्पलेट ने इंपोर्ट कर ली हैं, और इन पोस्ट को एडिट करना भी उतना ही आसान है जैसे कि हमने अभी पेज को एडिट करने का तरीका देखा। अब अगले लेसन्स में हम देखेंगे कि हम अपनी साइट पे फॉर्म्स कैसे ऐड कर सकते हैं।